क्या मोदी सरकार ने शिक्षा मंत्रालय में महास्ट्रोक खेला है या फिर एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है? देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नीट विवाद में और छात्रों के भारी विरोध के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रहलाद जोशी को सौंप दी है। लेकिन जैसे ही ये फैसला सामने आया, सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। एक तरफ बीजेपी समर्थक इसे अनुभवी नेता पर भरोसा बता रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि आखिर शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के लिए प्रहलाद जोशी को ही क्यों चुना गया? प्रहलाद जोशी कोई नए नेता नहीं है। वे 6 बार सांसद रह चुके हैं और कई बड़े मंत्रालय संभाल चुके हैं। उनका लंबे समय से आरएसएस से जुड़ाव भी रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव है और वे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन विवाद यहीं से शुरू होता है। सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान फिर से वायरल होने लगे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा 2022 के बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई पर दिए गए उनके बड़े बयान की हो रही है। उस समय उन्होंने कहा था कि रिहाई कानून की प्रक्रिया के तहत हुई है और उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मतलब इनका कहना था कि गैंगरेप के बाद, पूरे परिवार की हत्या के बाद अगर दोषी माफी मांग ले और वो जेल में हो तो उसे माफ कर देना चाहिए और उसके बाद उसे रिहा कर देना चाहिए। बाद में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उस रिहाई को रद्द कर दिया और दोषियों को वापस जेल भेजने का आदेश भी दे दिया। अब विपक्ष इसे पुराने बयान को लेकर उन पर सवाल उठा रहा है। हालांकि एक बात तो साफ है कि प्रहलाद जोशी खुद किसी रेप केस के आरोपी नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक गलत बयान दिया है, जो मामला पूरे राजनीति में एक बहस का मुद्दा बन गया है। लेकिन उसमें उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया। अब असली सवाल ये है कि क्या किसी नेता का पुराना बयान उसके आज के काम का पैमाना होना चाहिए या फिर उसकी जिम्मेदारी और प्रदर्शन को देखकर फैसला किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय इस समय देश के सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। नीट पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली पर उठते सवाल और छात्रों का टूटा भरोसा, इन सब के बीच नए शिक्षा मंत्री के सामने बड़ी परीक्षा है। अगर वे परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता ला पाए तो उनकी पहचान एक सफल शिक्षा मंत्री के रूप में बन सकती है। लेकिन अगर हालात नहीं बदले तो विपक्ष के सवाल और भी तेज होंगे। अब सवाल राजनीति का नहीं बल्कि काम का है। आने वाले महीनों में पता चलेगा कि नियुक्ति मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी या फिर एक ऐसा फैसला जिस पर सवाल उठते रहेंगे। अब आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन क्या प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्रालय के लिए सही चुनाव है या सरकार को किसी शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राजनीति से जुड़ी खबरों की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।